सेवन में मंछर झील को लगाए गए कट हाल बंद ना हो सके। 1 माह गुजरने के बावजूद भी इलाके में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। यूनियन काउंसिल बोबिक पर पानी का शदीद दबाव है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज आसिफ अली मेमन से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एशिया की सबसे बड़ी मंछर झील के RD 50 पर मौजूद हूँ। 1 माह कबल 6 सितंबर को यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया और महकमा आपाशी की जानिब से मंछर झील को मज़दूरों की मदद से कट लगाकर पानी का जो अखराज है वो आबादी की तरफ भेजा गया था। इस वक्त तक इस कट को बंद करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसके बायस मंछर झील का जो पानी है वो तेज़ी से इस वक्त भी आबादी की तरफ बढ़ रहा है। पानी कम होने के बजाय पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने का सिलसिला जारी है। इस वक्त मंछर झील के RD 50 वाले कट से बड़ी तादाद में जो पानी है वो तेज़ी से आबादी की तरफ बढ़ रहा है, जिसके बायस यहाँ पर जो है बुबक शहर मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब है, जिसके बायस इलाका मकीनों को शदीद दुश्वारियाँ पेश आएंगी। इलाका मकीनों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस कट को बंद करके मंछर झील के बंदों को दोबारा मजबूत बनाया जाए ताकि आइंदा जो सैलाबी सूरत हाल हो उससे बच सकें। जी, खबर यह है कि कोयटा के नवाही इलाकों में सैलाब से होने वाली तबाही के बाद बिजली और गैस की बहाली ताहाल ना हो सकी। इलाका मकीनों का कहना है कि इन इलाकों में अब तक सर्वे भी शुरू नहीं किया गया है। इसी हवाले से मजीद बता रही हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अक्सा मीर। कोयटा से 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया वादी हनौड़क इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और गुज़िश्ता 1 माह पहले यहाँ पर बारिशों और तूफ़ानी सैलाब के बाद यहाँ ये इलाका मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। सड़कें यहाँ पर टूटी हुई हैं और सैलाबी रेला अपने साथ तमाम के तमाम जो खंभे यहाँ पर बिजली के लगे हुए थे वो अपने साथ बहा कर ले गया है। बिजली ना होने के साथ ही यहाँ पर जो गैस पाइप लाइनें थी वो भी मुकम्मल तौर पर टूट चुकी हैं। इस वक्त भी 1 माह गुजर चुका है, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई सर्वे का काम यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ और ना ही यहाँ पर कोई आया है सर्वे के लिए। इलाका मकीनों का ये कहना है कि गुज़िश्ता 1 माह से पूरा का पूरा हनौड़क जो है ना वो तारीकियों में डूबा हुआ है। लोगों को इंतहाई ज़्यादा मुश्किलात दरपेश हो रही है। मकानात यहाँ पर मुनहदम हो चुके हैं। रास्ते टूटने की वजह से लोगों को परेशानी तो ये है कि अगर एमरजेंसी की सूरत में किसी को अगर हॉस्पिटल लेकर जाना हो तो रास्ते में ही सड़कें टूटने की वजह से जो है ना वो लोगों की जो है ना अक्सर डेथ हो जाती है। यहाँ पर हुकूमत को चाहिए कि इस इलाके का सर्वे करे और यहाँ पर सड़कें बहाल करने के साथ ही बिजली और गैस की फराहमी भी करे ताकि इलाका मकीनों को मज़ीद मुश्किलात का सामना ना हो। जी।